नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट जो है JA 2019 यानी जूनियर असिस्टेंट 2019 का। ठीक है, इसे कनिष्क सहायक भर्ती कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम 2020 में हुआ था। कब हुआ था? 4 जनवरी को। ठीक है, ये इसकी सेकंड शिफ्ट का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम पहले ही सॉल्व करा चुके हैं। ठीक है ना, और भी हम कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। एक प्ले लिस्ट बनी हुई है जो आपको चैनल पर जाएंगे, विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगी वहाँ पर। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के नाम से। और अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर आपको वो PDF वो प्लेलिस्ट देखने मिल जाएगी। ठीक है, आप वहाँ से भी सारी जो हमारे प्रीवियस ईयर सेट जो कराए हुए हैं सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिएगा तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना सेट। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि ऐसे ही सेट हम आपके लिए लगातार मिलते रहें, ऐसी अच्छी क्लासेस और अच्छी न्यूज़। ठीक है, चलिएगा अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। देखिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है ना, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताते हैं, इसमें से जो भी यूपी या स्टेट के सेंटर के जो भी करंट अफेयर थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि उन करंट अफेयर का अब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब जो भी एग्जाम होगा उसमें नए करंट अफेयर आएंगे। करंट अफेयर के मामले में पुराने करंट अफेयर का कोई महत्व नहीं रह जाता। ठीक है ना, इस चक्कर में करंट अफेयर हटा दिए गए। जो स्टैटिक जीके है, जो हमारी ट्रेडिशनल जीके है, और जितने भी बकाया सेक्शन है, साइंस है, वो सारे कवर किए गए हैं। ठीक है ना, और बस कंप्लीट जीके GS का सेट है ये, इसमें से करंट अफेयर हटा दिया गया है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का ISO 9001 और 2008 प्रमाणित देश स्तरीय निकाय है, और यह सभी उद्योग अनुमोदनों को समाहित करता है। कितने? 1, 2, 3 या 4? कितने स्तरीय निकाय है बताइए, इसका उत्तर क्या है? तो इसका सही आंसर है 3। ठीक है, क्या है इसका सही आंसर? 3 है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है? ठीक है ना, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? बताइए। तो इसका सही आंसर है, फटाफट बताइए। सही आंसर इसका B। हम थोड़ा तेज चलेंगे क्योंकि आपको अगर उत्तर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में या आप अपने आप से ही देखेंगे कि कितने मार्क्स बन रहे हैं, वरना ज़्यादा समय व्यतीत करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप आंसर देखते जाइए और क्वेश्चन देखते जाइए। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तो शायद ही कोई गलत कर पाए, क्योंकि पता ही है अपने यहाँ पीतल नगर किसको बोला जाता है? मुरादाबाद को। किसको बोला जाता है? मुरादाबाद को। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1902, 1910, 1916 या 1921? बताइए। तो इसका सही आंसर है 1916। और ये बताइए कि किसने इसकी स्थापना कराई थी? ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के BHU की। ठीक है, बताइएगा। तो BHU की स्थापना कराई थी मदन मोहन मालवीय। ठीक है, और इन्होंने ही, आप ये MMM देखकर समझ गए होंगे, MMM गोरखपुर भी इन्होंने बनवाया था। ठीक है, चलिएगा आगे देख लेते हैं। 1916 का सही आंसर था। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ या जौनपुर? कौन सा है? तो आपको देखने में लग रहा होगा गाजियाबाद शहरी ज़्यादा शहरी जनसंख्या है तो यही सर्वाधिक साक्षर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्वाधिक साक्षर हमारा कानपुर नगर है। ठीक है, कानपुर नगर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक साक्षर है, ये साक्षरता वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है ना, चलिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप ये देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह है, उन सबसे आता है। तो आप हम इसको पहला इसका आंसर बताएंगे। राजकीय पुष्प आप समझ गए होंगे, पलाश है इसका। ठीक है, और या फिर टेसू बोलते हैं या पलाश बोलते हैं। और पलाश को जंगल की आग के नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक है, इसका उपनाम जो बोल सकते हैं जंगल की आग। ठीक है ना, अब एक दो कुछ चीज़ें और देख लीजिए साथ साथ। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बारहसिंघा। राष्ट्रीय पक्षी सारस या क्रोंच। राष्ट्रीय वृक्ष है अशोक। और राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ये राजकीय वृक्ष, राष्ट्रीय नहीं है, राजकीय है, राजकीय। ठीक है, राजकीय खेल है हॉकी, और हॉकी को लोग राष्ट्रीय खेल समझते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए और कोई ऑप्शन नहीं दे रखा हो तब तो आपको हॉकी लगाना होता है, वरना अगर इनमें से कोई नहीं हो तो इनमें से कोई नहीं चूज़ करना होता है, क्योंकि राष्ट्रीय खेल इंडिया का कोई नहीं है। ठीक है, इस समय राजकीय चिन्ह, एक व्रत में 2 मछली, एक तीर है। ठीक है, और ये कब स्वीकृत हुआ था ये चिन्ह? 1938 में। आपको हमारे थंबनेल पर भी ये चिन्ह देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा आगे देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या था? प्लास था। प्लास नहीं, कोई प्लास समझ ले इसे।
दुम पख्त, दुम पुख्त उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय प्रक्रिया क्या है? खाना पकाने की विधि यानी व्यंजन पकाने की है, कपड़ा सिलाई की है, या बीज बोने की है, या लकड़ी पर नक्काशी की है? बताइए भाई फटाफट क्या है ये। तो ये है भाई दुम पुख्त है, ये हमारे खाना बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या पटक पटक के बना रहे होंगे ये दुम पुख्त। ठीक है ना, चलिएगा आगे देख लेते हैं। भोजन के समय कुछ वर्ड तो ऐसे होते हैं, देखते ऐसे आती है दुम पुख्त किसी को मार मार के बना रहे हैं क्या? ठीक है, और ये बात सही भी है, ये हम मांसाहारी व्यंजन पकाए जाते हैं। ठीक है, लखनवी प्रक्रिया है ये। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में कौन सी है? जरदोजी, चिकनकारी, दस्तरखान, या खरीजा? देखो खाने से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हो गए इनके भाई, ये बड़े फेवरेट थे उस समय खाने के। कोई ज़्यादा अजीज होगा उसके लिए खाना, उन्होंने 2-2 3-3 क्वेश्चन खाने के ऊपर डाल दिए। देख लेते हैं इसको कैसा बोलते हैं खाने को सजाने की। आपने एक मूवी देखी होगी दावत इश्क, उसमें एक वर्ड आया था दस्तरखान सजाया, ऐसा कुछ था ना, तो दस्तरखान। तो उत्तर प्रदेश के किस नगर को या किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऑप्शन खड़क से दिमाग में आ जाएगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुर्जे को ही ठीक है चीनी मिट्टी नगर या फिर सिरेमिक सिटी बोलते हैं। ठीक है, चीनी मिट्टी के खिलौने और सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है चीनी मिट्टी से बनी हुई। ठीक है ना, चलिए अगला देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी की सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, बताइए कौन सा है? बरेली, मेरठ, चुनार, या फिरोजाबाद? आप ये भी देखो, फिरोजाबाद को क्या बोला जाता है? सुहाग नगरी या चूड़ी की नगरी। ठीक है, सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। मेरठ खेल का सामान मिलता है। बरेली सुरमा है, और झुमका गिरा था किसी का शायद यहाँ पे, पता नहीं मिला नहीं मिला अब तक यहाँ। और ये इसका सही आंसर है वो है चुनार। अच्छा कमेंट बॉक्स में बताओ किसका झुमका गिरा था। ठीक है, नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? उत्तर घराना, नृत्य घराना, योग्य घराना, या पूरब घराना? बताइए फटाफट। नृत्य और संगीत शैली का, ठीक है, तो इसे बोलते हैं पूरब घराना। लखनऊ घराने का दूसरा नाम पूरब घराना। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं। सॉरी, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? भारतीय चाय को कौन सबसे ज़्यादा मंगाता है? ठीक है, आयातक है, बताइए। क्या ये यूएसए है, रसिया, फ्रांस, या जर्मनी? बताइए इनमें से कौन है? तो इसमें से सही आंसर है हमारा रसिया। रसिया सबसे बड़ा आयातक देश है। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं। किस वर्ष में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी? 1847, 1855, 1889, या 1900? बताइए फटाफट इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है 1855। ठीक है, आप देख रहे हैं ये सेट इतना इजी नहीं है ये सॉल्व करना। कोई कहता है ना कि हमारे इतने नंबर आए उतने नंबर आए, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, कल कट ऑफ का वीडियो डाला है, आप जाकर उसे देख लीजिएगा। अगर आपको किसी को डाउट हो जूनियर स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स बनने हैं आपके, अगर जो हमने बताया उसके रेंज में है अगर आप हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं अगला क्या है। एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? खारी बावली नई दिल्ली, बापू बाजार जयपुर, या लाल दरवाज़ा मार्केट अहमदाबाद, या कोयम्बेडू मार्केट चेन्नई? ठीक है, तो मार्केट की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, मसाला उगाने वाली जगह की बात नहीं चली। सबसे ज़्यादा मसाला वैसे कहाँ, कार्डमम हिल या मसाले की पहाड़ियाँ, या फिर ये सब चेन्नई में है। ठीक है ना, मसाले की सॉरी कार्डमम हिल क्या बोलते हैं कार्डमम को हिंदी में? ठीक है, आप बताइए हिंदी में, मैं भूल। कार्डमम हिल चेन्नई में है, और ये इसका जो सही आंसर है मार्केट का, वो मार्केट है खारी बावली नई दिल्ली। ठीक है, क्या है इसका? खारी बावली नई दिल्ली। ठीक है, और ये कब से स्थापित हो गई थी? ये 17वीं शताब्दी से चल रही है, ये इतना मशहूर मार्केट है ये। चलिए देख लेते हैं। इलायची, कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ। ठीक है, मुझे याद आ गया, कार्डमम हिल इलायची की पहाड़ियाँ। शरद विश्व रात दिन 19 में को कब था? ठीक है, ये 19 तो लिख ही दिया, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये हर बार इन डेट्स को ही होता है। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा आप कौन सा है। 23 सितंबर, 29 सितंबर, 16 अक्टूबर, या 26 अक्टूबर? तो आप एक चीज़ समझ होंगे, अक्टूबर में ऐसा कोई दिन नहीं आता, या तो सितंबर में है या फिर मार्च में है। ठीक है, तो इन दोनों में सब देखना है आपको कौन सा सही है। तो अब आपको एक बता ही देते हैं बिना किसी सस्पेंस के, इसका आंसर है 23 सितंबर। ठीक है, और साथ में ये भी समझ लीजिए कि शरद विषुव है ये, और एक होता है बसंत विषुव, और वो आता है 21 मार्च को। कब आता है वो? 21 मार्च को। ठीक है, ये भी याद कर लीजिए आप, 21 मार्च को। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा जनसंख्या के आधार पर देशों की सूची में भारत का रैंक कौन सा है? बताओ। क्या ही क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इतने हलवा भी आ जाते हैं कि देख के लगा दो। ठीक है, क्या है? सेकंड है।
ठीक है ना। सेकंड है, पहला कौन सा है, चाइना। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कब लागू किया गया था, 1 जुलाई को लागू किया गया था, लेकिन कब, 14 में, 16 में, 17 में या 18 में। ठीक है, ऐसे कुछ डेट ऐसी हैं जैसे कोई इंसान भूलेगा नहीं। 2017 है ये, और एक नोटबंदी की डेट, बताइए कब हुई थी। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। ठीक है, तो राज्यसभा में एक विशेष शक्ति ये है कि वो राज्य सूची में भी कानून बना सकती है और वो प्रभावी होगा। लेकिन किस मामले में, जो प्रस्ताव किसी को अगर पास कराना हो तो राज्यसभा राज्य सूची में भी कानून बना सकती है। और उस कानून के लिए उसे कौन सा अनुच्छेद दिया गया है, और वो अनुच्छेद दिया गया है उसे 249। कौन सा, 249। ठीक है, चलिएगा। यह केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों में काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना में की गई, क्या की गई, वो आपको सन बतानी है, किस सन में की गई, ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके। 1991, 1993, 1999 या 2000। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या है। ठीक है, क्या, तो इसका सही आंसर है 1993, और ये शायद ही आंसर आपको किसी में से पता हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसका आंसर पता ही नहीं होता, ये शायद आपको आंसर पता हो। 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों यानी कि 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य या पंचायतों से संबंधित अधिनियम 1996 के अंदर आते हैं, कितने राज्यों को। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि 5th शेड्यूल में कितने राज्य दे रखे हैं, बस आंसर आ जाएगा आपका। तो 5th शेड्यूल में आंसर वो दे रखे हैं, और वो हैं कितने, पंचायतों, राज्यों और पंचायतों। ठीक है, ये सब चीज़ अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तृत संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं। तो उसका सही आंसर है 10। ठीक है, और राज्य के अगर नाम सुनना चाहें तो आपको बता देते हैं। राज्य के नाम हैं, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। ठीक है, ये 10 राज्य हैं। आप वीडियो को धीमे करके और दोबारा से सुनकर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद कितने, कौन से अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जा सकता है या बुलाया जा सकता है। बताइए, 93, 105, 108 या 116। ठीक है, तो इसमें से जाना पहचाना आपको एक ही अनुच्छेद लग रहा होगा, और वो है 108 अगर आपने पढ़ रखा है तब। ठीक है, क्योंकि बाकी अनुच्छेद कुछ अजीब अजीब से हैं, ये जनरली अनुच्छेद पढ़ने में आते नहीं हैं, ये आता है। ठीक है, 108। राष्ट्रपति से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है, आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है, बताइए किसके पास होता है, जो उसका सभापति होता है। और सभापति को क्या बोलते हैं, स्पीकर। क्या बोलते हैं, स्पीकर को होता है टाई के में। और इसे ये भी अधिकार है कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर भी वोट दे सकता है, और इसे कोई भी अयोग्य घोषित नहीं कर सकता है कि अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर है। ठीक है, दल बदल वाला ऐसा कोई कानून इसके ऊपर लागू नहीं होगा इस केस में। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है। पर ये किसी ने पढ़ रखा होगा तभी इसका आंसर दे पाएगा, वरना हर किसी की बस की बात इसका आंसर देना है नहीं। और इसका सही आंसर सीधे बता देते हैं बिना किसी देरी के। मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में से इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, ठीक। मध्य प्रदेश का जो शहर है वो सबसे ज़्यादा करीब है। और मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है बता सकते हैं, ये है भोपाल। देखिए, मध्य प्रदेश के 3 शहर हैं जो इसके पास से गुजरते हैं, वो है भोपाल है, जबलपुर है और उज्जैन है। ठीक है ना, चलिएगा। तो सबसे निकटतम शहर आपको बता दिया कौन सा है, भोपाल है। चलिए, ध्यान रखिए आप, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा काम की होती हैं। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। पड़ोसी राष्ट्र बताना आपको, नेपाल है, चाइना है, म्यांमार है या बांग्लादेश है। तो सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है, बताइए। कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, अंदाज़ा भी लगा लीजिए, अगर नहीं पता हो तो, अब जैसा पता होगा वैसा पता होगा ही। तो ये है हमारा पड़ोसी बांग्लादेश। ठीक है, क्या है, बांग्लादेश। अगर कोई इसको नाती की संज्ञा देना चाहे तो दे सकता है, उचित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, बताइए।
ऑप्शन है आपके अरेबियन सागर, हिंदी महासागर, हिमालय, बंगाल की खाड़ी। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप की बात चल रही है, ठीक है। तो ये 2 केस तो हट गए, एक तो बंगाल की खाड़ी हट गया और ये हिमालय हट गया। ये 2 केस तो हमारे हट गए इस केस में, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, उत्तर में है, भारत के उत्तर में। प्रायद्वीप की बात चल रही है, तो नीचे बची अभी अरब सागर और हिंद महासागर। आप इन दोनों में से बताइए क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। यही ऑप्शन एलिमिनेशन बोलते हैं, ऐसे ही कि आप 2 ऑप्शन बता दिए, आप 50-50 आंसर लगा लीजिए। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो तो आराम से आप इस पर दाव खेल सकते हैं। तो इसका सही आंसर है हिंद महासागर। सिंपल है, क्योंकि देखो ये निचला हिस्सा है प्रायद्वीप भारत का, ठीक है, ये गुजरात वगैरह, तो ये नीचे का जो पूरा है ना, सब पूरा एरिया ये हिंद महासागर में आता है। इस क्षेत्र को अरब सागर बोलते हैं वैसे, ठीक है। कहाँ तक फैला हुआ नीचे, तो हिंद महासागर तक, ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाँ, दुनिया में सबसे तंग घाटी कौन सी है? कॉपर कैनियन, कोलका कैनियन, फिश रिवर कैनियन या ग्रैंड कैनियन, ठीक है। ग्रैंड, देखो नाम इसका ग्रैंड है और यही सबसे तंग है इसकी, क्या है ये, सबसे तंग है। और कहाँ पर है ये, यूएसए में है, ठीक है। चलिएगा, ये सबसे, ये ट्रिक भी हो गई एक तरह से, ग्रैंड नाम भी रखा है और सबसे तंग खाड़ी है ये, ठीक है ना। गार्ज भी बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, गार्ज। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा दुनिया का भी है और भारत का भी है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और ये एक ही द्वीप है और वो है हमारा माजुली द्वीप, ठीक है। ये सबसे बड़ा है, असम में पड़ता है ये, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ये द्वीप बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ताजमहल के सुलेखक यानी कैलीग्राफर कौन थे जिन्होंने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और इसे पूरा किया? कौन थे सुलेखक भैया इसके? गयासुद्दीन थे, अल बुखारी, अमानत खान सिराजी या मोहम्मद अब्दू है, ठीक है। तो इसका नाम है भाई, ये है अमानत खान सिराजी, ठीक। चलिएगा, ये बताइए कि इसका निर्माण कार्य कब आरंभ हुआ था ताजमहल का? अगर 1648 में इन्होंने ये सुलेखन किया था तो इसका निर्माण कार्य कब स्टार्ट हुआ था, बताइए। चलिए हम बता देते हैं, इसका 1632 में हुआ था निर्माण कार्य स्टार्ट, 1632 में, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को कब फांसी दी गई थी, बताइए भाई। और इस डेट को किस नाम से भी जाना जाता है भारत में आज के समय में, ठीक है। तो ये दी गई थी हमारे 1931 में और इसको शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं, शहीदी, ठीक है। अब इसको शहीदी बोलना शुरू कर दिया है, पहले शहीद बोलते थे, शहीदी दिवस के रूप में, ठीक है ना, क्योंकि शहीदी दिवस के रूप में गांधी जी को जो मरण दिवस है उसे भी मनाते हैं, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, डैश यानी कौन से सन में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और ये क्या था, ये सुधार था 1909 का, 1909 का। और यहीं से हिंदू मुस्लिम के इलेक्शन अलग अलग हुए थे, क्या हुए थे, मार्ले मिंटो। सुधार वधार कुछ नहीं था, ये सबसे बड़ा बिगड़ा होता, सुधार नहीं था, ये बिगड़ा होता, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन, आपको कैसा लगा आप बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो इसका मतलब आप सीरियस हैं और आपको आपके चरणों में सफलता आने के लिए बेताब है, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है, क्योंकि इस वीडियो को देखेगा ही वही जो पूरा पढ़ना चाहता होगा, जो सेट को प्रीवियस सेट करना चाहता होगा, ठीक है। वरना कुछ बच्चे तो 1 मिनट 2 मिनट देखा और निकल लिए, ठीक है ना। चलिएगा, और ये पैट के पेपर में आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। अब देखना इस चीज़ के बारे में, अगर आप पढ़ रहे हैं लगातार, तो अगर आप एंड तक आए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है और आपको शुभकामनाएं हैं कि आप कामयाबी की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। चलिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर के साथ में बहुत जल्द ही। और चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट में सारे मिल जाएंगे। और अभी भी एक आपके सामने प्ले लिस्ट आ रही होगी, इसमें भी आपको दिख जाएंगे, ठीक है। आप इस पर क्लिक कीजिएगा और सारी वीडियोज़ देख लीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।